हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और आज की दिनचर्या फिर वही कल वाली रहने वाली है, क्योंकि आज भी पेपर में ड्यूटी, और ड्यूटी के कारण संभवतः वीडियो बनाना संभव नहीं होगा। इसलिए आज की जो भी उपलब्धि होगी, जो भी चीज़ें दिनचर्या हो पाएंगी, आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं आगे आगे ब्लॉग में। और दोस्तों, करिए आ जाओ नाश्ता। और साथ में क्या क्या रखा हो जी यहाँ पे? आज भिंडी की सब्ज़ी, दही एंड रोटी। तो जो साधारण चीज़ है ही है, वो तो है ही है। साधारण चीज़ असाधारण व्यक्ति तो रोटी का होता है। और साथ में हरी मिर्च। तो एंजॉय नाश्ता। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं। है अपनी ड्यूटी के लिए हंस रहा है, ये हंस रहा है, ये लेट के हुए ये हाल है। क्या यार, तू भी यार ऐसे हंसते क्या है? चलिए एनीवे, अपन चलें जरा ड्यूटी के लिए। फिर आज ड्यूटी लगी हुई है, बता दो ऐसे रहें, बाकी वहाँ जाके कंफर्म पता चलेगा। और गर्मी गर्मी ने तो नाश मार के रखा हुआ। गर्मी तो ये बाहर निकलने इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या करें, नौकरी करने तो जाना पड़ेगा। दोस्तों, फिर आज ड्यूटी लगी है। जो हमारे यहाँ पेपर चल रहे हैं, जो कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं कॉलेज के लिए, एडमिशन के लिए, उसके। और फ़ोन बिल्कुल वर्जित है। तो मैं इस समय बैठा हूँ अपनी सीट पर बैठा हूँ आके नीचे, क्योंकि पेपर जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं क्लासरूम्स में। और गर्मी, अरे बाप रे बाप, इतनी भयंकर गर्मी कि मैं असल में इस महीनों में दिल्ली में मुझे याद नहीं आता कि मैं कब रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 10 मई को छुट्टियाँ पड़ती है। और उसके बाद में यह देखता हूँ कि कितनी जल्दी यहाँ से गांव निकल जाऊँ। तो मैं मोस्टली बहुत मुश्किल से ही दिल्ली में इस महीने में रहता हूँ, और लगभग जून के महीने में आता हूँ। उससे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ की गर्मी से तो बच जाता है, और गाँव के काम भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें जो सरकार ने इस बार जो चुनाव करवाए हैं ना, उसमें वोटिंग परसेंटेज कम होने का कारण भी यही है कि कौन आपद में पड़ेगा, कौन धूप में जाएगा। इतनी गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी में बाहर वोटर कैसे निकलेगा? क्योंकि हमें पता है कि हम जो ट्रेनिंग में जाते हैं, वहाँ कूलर लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, उसके बावजूद हम वहाँ पर इतनी दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि मैंने लाइफ में कभी नहीं करी होगी इतनी दिक्कत इस समय हो रही है। और इस बार सिस्टम एक और कर दिया है कि हमें इन्होंने बुला दिया है, 25 को इलेक्शन है, 24 को सवेरे 24 को सुबह चले जाना है। समझ लो कि घर से निकल जाना है। सुबह 6 बजे का टाइम दे रखा है हमें वहाँ पे पहुँचने के लिए, सेंटर पे पहुँचने के लिए, पोलिंग पार्टियों को। तो अब आप सोचिए कि कैसे करके व्यवस्था होगी, क्योंकि 25 को सारे खाने पीने के स्टॉल वगैरह सारे बंद होते हैं। यानी कि इलेक्शन के चक्कर में कुछ भी आपको चाय भी नसीब नहीं होगी बाहर से, यदि कहीं पे कोई। इसलिए अपने लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी चीज़ लाना पड़ेगी कि जिससे हम पूरे दिन भर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी 25 तारीख को। क्योंकि 24 तारीख पूरे दिन भर हमने बिजी रहना है। 24 तारीख की रात को भी हमने वहाँ सेंटर पे रहना है, जहाँ पे वो होगा। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं किया जाएगा। ये नियम भी है उनका। फिर हम वो भोजन कहाँ से करेंगे, ये देखने वाली बात है। देखते हैं। खैर उस दिन तो शाम तक हो जाएगी, क्योंकि उस दिन तो मार्केट वगैरह खुली रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 25 को सवेरे आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको पोलिंग स्टेशन घर से बहुत दूर, कोई घर से खाना भी नहीं ला सकता आपके लिए। तो सोचने वाली बात है कि कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस दिन, ये देखने वाली बात है। और क्योंकि दिन भर मेहनत का काम होता है, पूरे दिन भर आप मेंटली, फिजिकली बिल्कुल वहाँ पे उस पर रहेंगे। आपके पास कोई लंच टाइम नहीं होता है, आपको वहीं से उसी टाइम में से मैनेज करके व्यवस्था बनानी पड़ती है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन में वोटर बाहर नहीं निकल पाएगा इतनी गर्मी में। हो सकता है कि वो समय होगा जो हमारे पास थोड़ा बहुत आराम से, मतलब थोड़ा सा, लेकिन उस समय करेंगे क्या? क्योंकि वहाँ पे कोई होटल तो होगा नहीं जहाँ हम ढाबे से या रोटी मंगा ले। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यह अलग ही तजुर्बा होगा मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले हम जब भी गए हैं, घर से रोटी बांध के गए हैं, और
सुबह सुबह गए हम। तो अब हमारे भाई साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये भाई साहब पहुँच गए यहाँ पे, और ये पेपर पे ड्यूटी करने के लिए पहुँचे, लेकिन कितनी देर में पहुँचे? आ गए, लेकिन हाँ हाँ, ये बड़ी बात है कि हाँ ये है, हमने कहा आएंगे तो आए, आएंगे तो आए। क्या सही बता दो, सही क्या बता दो, हमने जो कह दिया आएंगे आएंगे, मर गए तो नहीं आएंगे। नहीं, मरना तो इतना आसान नहीं है। कोई पता नहीं जिंदगी का है कोई पता नहीं कब। अब भाई साहब बाबा, अब भाई साहब बाबा बन गए कि कोई पता नहीं जिंदगी का। कब आया बुलावा, वो तो कुछ कभी भी हो सकता है। किसी वो तो किसी के लिए भी हो सकता है। किसी के लिए भी बता रहा हूँ। हाँ, और भाई साहब सबसे बड़ी बात है कि इस बार भाई साहब इतनी भयंकर गर्मी में इलेक्शन की ड्यूटी से बच गए हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जितनी हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना, इस हिसाब से इलेक्शन ड्यूटी करना अपने आप में बहुत मुश्किल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कैसे करेगा। और जो 24 तारीख को बुला दिया उन्होंने इस बार, वो एक दिन पहले, क्योंकि सुनो से उस दिन जाने के बाद में वो जाने के बाद नहीं, एक दिन पहले, जैसे एक दिन पहले गए थे हम। नहीं, पर घर आ जाते थे ना, घर आ जाते थे ना पहले। नहीं नहीं, रात रहे, पिछली बार तो रात रहे। उस अच्छा, वो अच्छा ठीक है, उस समय में वो था वहाँ बीएलओ था। जो भी थे, हाँ, इस वजह से मुझे मेरी ड्यूटी वो नहीं लगी थी तो। हम एक दिन पहले गए थे। हाँ, पर वाकई में मतलब कड़ी परीक्षा है इस बार तो। गर्मी, भयंकर गर्मी है, सबसे बड़ी बात है। इतनी गर्मी, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं मौसम ख़राब होगा, कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, नौकरी करनी है और सेवा करनी है तो। और दोस्तों, घर में एक काम और शुरू कर दिया है, और आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार बना रहेगा तो बहुत जल्दी ही आपको हमारा एक नया काम भी देखने को मिलेगा, और नया कारोबार देखने को मिलेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपना शुभकामनाएं अवश्य प्रेषित करें, और आप अपना जो एक शुभ संदेश अवश्य दें कि हम इस काम में भी सफल हों। और पहले की तरह आपकी शुभकामनाएं की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मुझे आशा है कि आप हमें इन चीज़ों के लिए अपनी शुभकामनाएं ज़रूर देंगे। और काम, जैसा कि मैंने बताया कि हम स्वरोजगार की तरफ लगातार बढ़ें। स्वरोजगार सेवा हमने एक मिशन बनाया हुआ है कि स्वरोजगार भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, और क्षेत्र के लिए जितना प्रयास होगा वह भी करेंगे। तो आशा है कि यह इस चीज़ में हम सफल रहें, और आप लोगों के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता हमें है। और बाकी देखते हैं आगे क्या क्या चलता रहेगा, क्या क्या बनता है, कैसे कैसे चलता है, आपको समय समय पर बताया जाएगा। और समय समय पर आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ के लिए बताने का प्रयास किया जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। फ़िलहाल तो आप देख ही रहे कि छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या आपको आगे आने वाली वीडियो में जैसे जैसे हम करते रहेंगे, हमें आपको पता चलता रहेगा। तो मुझे आशा है कि आप अपनी शुभकामनाएं और हमें प्रेषित करेंगे, और न सिर्फ ब्लॉग द्वारा बल्कि अपने दिल से भी, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे अवश्य यह चीज़ें हमें अवश्य देंगे। तो समय पर सब कुछ आपको बताते रहेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से भी।
दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और हमारा उद्देश्य भी है स्वरोजगार हेतु तो अपने प्रयासों को जारी रखना और साथ ही क्षेत्र की सेवा, अपने लोगों की सेवा करना भी एक हमारा उद्देश्य है। और मुझे विश्वास है कि हम इसमें भी कामयाब होंगे और आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, ऐसे विश्वास है। दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? दोस्तों, नानू के सानू के आज के ब्लॉग में जो भी दिनचर्या थी वो मैंने डाल दी और ज़्यादा दिनचर्या मैंने पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा यहाँ के और थोड़े वहाँ की करके मिक्स करके एक छोटा सा ब्लॉग आपके लिए बनाया है। मुझे लग रहा है कि आपको छोटे छोटे वीडियो भी बहुत पसंद आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं कल नए दिनचर्या के साथ। कल रविवार का दिन भी है, तो कल के वीडियो में मिलते हैं कि क्या हम आपके लिए भेज सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय यमकेश्वर।